नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी नहीं, एनएससी के और जितने भी इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड सेलेक्ट निफ्टी, सबकी कल एक्सपायरी है। तो कल एक्सपायरी का क्या होने वाला है, महासंग्राम बोल सकते हैं, और आप इसे और क्या बोल सकते हैं, महाकुंभ बोल सकते हैं आप। तो भैया कल धमाल होगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ देखने के लिए मिलेगी। आज जो मार्केट में एकदम पंप लिया और उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट क्या ये जो साइडवेज है एक बहुत शातिर तगड़े मोमेंटम के लिए, मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में जब एक बड़ा मूव बना होता है, चाहे वो डाउन साइड में आए या अप साइड में आए, उससे पहले मार्केट साइडवेज होना कंपलसरी है। क्योंकि क्या होता है, पोजीशंस की बिल्डिंग होती है। जहां पे पोजीशंस बन रही होती हैं वहां पे साइडवेज मार्केट दिखाता है, देन उसके बाद बूस्ट होता है। चलिए समझते हैं गामा ब्लास्ट कहां से होगा। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनते हैं। क्यों बनना है हिस्सा? अगर लॉसेस से निकल के प्रॉफिट में आना है। क्यों बनना है टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा? अगर मार्केट के अंदर जो गलतियां कर रहे हैं उनको रुक के, सोच के, समझ के और एक कंस्ट्रक्टिवली वे में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो टाइगर ट्रेडर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कल का सिनेरियो क्या रह सकता है। तो अभी दोस्तों क्या दिख रहा है मुझे, अभी हमारे सामने क्लियर कट है कि मार्केट ने जो एक डाउन मूव दिया है, उस डाउन मूव के बाद ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। मार्केट ने 25,720 के आसपास क्या लिया, एक सपोर्ट, और वहीं से मार्केट बूस्ट हो गया। तो यहां पर कौन बैठे हुए हैं? पुट सेलर, यानी कि जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और पुट के प्राइस क्या हो, वो डाउन हो जाए। क्लियर? अब अपसाइड में कौन बैठा हुआ है यहां पे? अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो 26,000 पर आपके बैठे हुए हैं कॉल सेलर, जो नहीं चाहते कि मार्केट अपसाइड में जाए, वो डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल के प्राइस जब तक नहीं घटेंगे उनको प्रॉफिट नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, कॉल सेलर ने 26,100 के आसपास मार्केट को बहुत अच्छा तगड़ा गिराया। 26,080 से लेकर यहां पर आपका तकरीबन ये कितना है, 25,720 तक मार्केट को गिराया। बहुत पैसा कमाया, छापा उन्होंने पैसा। अब उसके बाद क्या, मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी का जोन है। अगर मार्केट को और डाउन साइड में आना है तो जिस कॉल सेलर ने यहां पर पैसा कमाया, डाउन साइड में जाके सपोज करिए उसने 100 रुपए से यहां से सेल किया, यहां आके उसने क्या किया, यहां पर तकरीबन उसने 30 रुपए या 20 रुपए के आसपास उसको बाय कर लिया। ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? सीधे 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिला। अब वो क्या करेगा? अगर उसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसे क्या चाहिए, उसे बायर चाहिए ना। तो वो यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और यहां पर खुद बन जाएगा अब पुट सेलर। पुट सेलर क्या, जो पुट का प्राइस यहां 100 रुपए के आसपास होगा उसको उसने सेल कर दिया। अब मार्केट को ऊपर 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 जाके यहां क्या बेचेगा, वो यहां पर उसको 30-20 रुपए में बेच के फिर से प्रॉफिट कमाएगा। तो ये पुट सेलर और बायस, आपका कॉल सेलर कोई अलग अलग नहीं होते हैं। पैसे वाला इंसान कभी पुट सेलर बनता है तो कभी कॉल सेलर बनता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा लेवल है जहां से आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में मार्केट अगर जब तक मुझे 26,040 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल नहीं बिताता, मेरे टारगेट 26,120 और 26,160 के नहीं मिलने वाले। कंडीशन नंबर 1, फ्लैट के अंदर ही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 26,000 के आसपास मुझे दिखता है और डाउन साइड में जाने की कोशिश करता है, तो मैं कहां से पोजीशन बनाऊंगा? मेरे पास ये साइडवेज जोन मौजूद है। जब तक मार्केट 25,920 के नीचे 15 मिनट सस्टेन नहीं करता, मेरे टारगेट ये लेवल है 25,840 और दिस वन 25,720। अब इन दोनों के बीच में तकरीबन 120 पॉइंट का गैप है। तो इस गैप को मतलब इनमें जो दूरी है, जो डिफरेंस है, वो 120 पॉइंट का है। तो आपने 40 पॉइंट बुक करते हुए चलना है, ये आपने समझदारी दिखानी है। क्योंकि मोमेंटम कहीं से भी रिवर्सल जब होता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सपोज करिए आपने यहां से एक ट्रेड बनाया 25,920 से, ठीक है, यहां बना लिया आपने, 10 लॉट लिए। 10 लॉट में आपने देखा आपका पहला टारगेट 25,840 अचीव हो गया। आपकी समझदारी क्या होनी चाहिए, इस 10 लॉट में से आपने 5 लॉट एग्जिट किए और 5 लॉट आपने होल्ड कर लिए। अब ये मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि आपकी तरफ वापस जा रहा है।
अब अगर वापस ये 920 पे जाएगा तो आपका एसएल जो पहले यहां कहीं 25,960 के आसपास था, अब वो सरक के कहां आ गया, 920 पे आ गया। अब वापस मार्केट यहां जाता भी है तो आप इस 5 लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देते हैं, तो 5 लॉट में तो आपने प्रॉफिट कमाया। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड तो समझ आ गया आपको, मनी मैनेजमेंट के लिए आगे मैं चर्चा करूंगा। क्लियर। अब बात करते हैं मार्केट कंडीशन नंबर 2। मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट कहीं मुझे इस रेंज के ऊपर मिलता है, दैट इज 26,040। इससे ऊपर अगर मार्केट मुझे 15 से 20 मिनट सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो मैं डेफिनेटली अपने टारगेट 26,160 और 26,220 के लिए तैयार बैठूंगा। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताता हूं कि मार्केट की चाल किस तरफ रहने वाली है, तो आपने जाना है और चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि आप कहां से आपको चैनल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसे ज्वाइन करिए, तभी आप मार्केट के अंदर एक सही दिशा पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपके साथ 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। ओके। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन के केस में आप क्या करेंगे, अगर मार्केट मुझे इस रेंज के अंदर ही यहां पे कहीं मिलता है तो ये भैया मेरे लिए सपोर्ट है 25,920 और ये मेरे लिए 26,000 क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं जब तक मार्केट इस साइडवेज जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। मार्केट डाउन में अगर खुलता है और 920 के नीचे सस्टेन होने की कोशिश करता है तो डाउन के केस में मैं ज्यादातर मार्केट क्या करता है, वापस से पुल बैक ले लेता है। अगर डाउन हुआ और मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने में 25,920 से लेकर 880, मार्केट 9:30 के बाद मुझे 880 के नीचे मिलता है तो मेरे सीधे सीधे टारगेट 800 और 720 तक के रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी अगर अलग होता है या चेंजेस होते हैं तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर ही दूंगा। क्लियर दोस्तों। बाकी गामा ब्लास्ट के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, मार्केट जो है अगर मैं अपसाइड से देखता हूं 26,100, डाउन साइड से मैं अगर देखता हूं 25,700। ठीक है। अब यहां समझते हैं, मार्केट तकरीबन 400 पॉइंट के एक दायरे के अंदर बंधा हुआ है। मार्केट एग्जैक्टली अभी कहां है, इस पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट इससे दूर है और 300 पॉइंट इससे दूर है। तो अगर पैनिक करना होगा तो किसको पैनिक करेगा, 26,100 के जो कॉल सेलर हैं उनको पैनिक करेगा। अगर मार्केट जब भी जिस भी कंडीशन में 26,150 के नियर बाय दूसरी स्ट्राइक यानी कि 200 पर जाने के लिए तैयार होगा तो गामा ब्लास्ट फटना तय है। और अगर इसके बीच में गामा ब्लास्ट कहीं से फटने की कोशिश करेगा तो वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इत्तला करूंगा, तो आपने जाना है और सबसे पहले वहां जुड़ जाना है। चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी पे ज्यादा फोकस करना है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप पर अभी इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो भी अगर मोमेंटम किसी इंडाइसिस में होगा तो मैं आपको चैनल पर, फ्री टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताऊंगा, तो वहां जुड़ना है आपने। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है, आपने यूट्यूब पर लिखना है @टाइगर ट्रेडर्स प्रो। जब आप लिखते हैं तो इसी टाइगर ट्रेडर चैनल के दूसरे चैनल पर आप पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी चैनल। जब भी कभी इस चैनल पे दिक्कत आती है या कोई स्ट्राइक पड़ जाती है या हमें 2-4 दिन टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो हम दूसरे चैनल पे कोशिश करके वीडियो जरूर डालते हैं। तो आपको जिस तरीके से आपने इस चैनल को प्यार दिया है, आपने दूसरे चैनल को भी प्यार देना है, क्योंकि कारण क्या होता है ना, आपने 2 चैनल बना के रखने जरूरी हैं, दोनों को पैरेलल आपने ग्रो करना है। अगर आप 2 चैनल को ग्रो करेंगे तो, और जबकि मैंने किसी पर भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे चैनल के वीडियोस के व्यूज से अगर पैसा कमाना है तो मैं मोनेटाइजेशन ऑन रखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में कैपेबल हूं, ट्रेडिंग करके मैं अच्छा पैसा कमाता हूं। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और गाइडेंस देके जो आप लोगों से इज्जत मिलती है वो मेरे लिए सबसे बड़ा मनी है। दैट्स ऑल। चलिए, दूसरे चैनल पर भी वीडियो आपको अभी 5-10 मिनट के बाद मिल जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।